तुम्हारे सीधे मन पे पड़ा और ये मन अपने गुनाहों को कबूल करे कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा है शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। तो हमने अपने हाथ तक इसको निकाल पाया है, ना इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण कर पाया, और ये मन बराबर मनमानी किया करता। जब ऐसी इच्छा उठी इसके अंदर, हमारे आपके शरीर को साथ में लेकर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा दिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध इच्छा को पूरी करा दिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा नहीं कर सकते। और आपके अंदर बैठा कहीं दूर नहीं है। इसीलिए संत महापुरुषों ने इशारा करके कहा, बड़ा बैरी ये मन घट में, किसी को जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। जिन्होंने शैतान मन को मार दिया, यानी कंट्रोल नियंत्रण कर लिया, विजय प्राप्त कर लिए, उनका ये मन कुछ नहीं कर। संत महापुरुषों ने अपने मन पर विजय प्राप्त किया। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भागे मैदान, उनको देखकर काम क्रोध लोभ मोह का दूर भाग जाते, संसार भागते डरते। लेकिन हम आप मन के वशीभूत होने के कारण मन से हम आप थर कांपते रहते हैं, तो उसी का कहना मानते हो, वो आपको विवश कर देता, अपनी बात मनाने के लिए विवश कर देता। इसलिए कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने के लिए आपको सीधा रास्ते से मन को वश में किया जा सकता है। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, चौथा कोई रास्ता नहीं। मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने के 3 रास्ते हैं, और वो कलयुग के सरल कमजोर भोगी विनाशी जीवों के लिए आशा सदगुरु खोज के रखा, क्योंकि कलयुग का जीव बहुत कमजोर है, इसके बस का कुछ नहीं। न तो ये सेवा में और न ये सत्संग वचनों को याद है कि कलयुग में भजन से तो नहीं जीव जा पाएगा, क्योंकि बहुत गंदा है। तामस दे भजन नहीं भाई, तामसी खान पान है, तामसी विचारधारा, तामसी कर्म है,
लिहाजा कलयुग का जी भजन नहीं कर सकता। तो उसके भी तुम्हारे से कमाया नहीं गया, सरल रख दिया वो भी तुम्हारे बस की बात है। न कह दो हमारे पास समय नहीं है, कह दो हमारा तुम्हारे उस कर्मों की सवाल नहीं आ, लेकिन वो तो जीव को मालूम नहीं है। हाँ, अगर सुमिरन ध्यान भजन करने लगो 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, यह पाने का समय है। अगर बुद्धि चित्त को रोककर एकाग्र होकर अगर भजन करो तो फिर आप शिकायत नहीं करोगे कि हमें दिखाई नहीं देता, हमें सुनाई नहीं। यह पाने का समय है, लेकिन हम आप केवल अभ्यास के समय में देते हैं 15 मिनट सुमरन, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट, ये तो अभ्यास का समय। ये ट्रेनिंग पीरियड, इसमें ट्रेनिंग में तनख्वाह थोड़ी मिलती है, उसी अभ्यास में आज भी लगे सुनाई नहीं देता। महापुरुषों ने पिछले कलयुग के जीवों के लिए कितनी बड़ी दया की, जो किसी युग में नहीं हुई, न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर। यद्यपि ये युग अच्छे थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छा खान पान करने वाले, मतलब यदि, लेकिन महापुरुषों ने आना कलयुग में पसंद किया। और कहते हैं कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है। कलयुग युग जो नरकर विश्वास, कलयुग के समान जीवात्मा सबसे अच्छा समय कलयुग है। लेकिन संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो जाए, और आपने विश्वास खो दिया। आज जो देवदास नहीं, लिखा है बिन विश्वास में कौन सिद्धि, बिना विश्वास के कोई। और आप सब भूल गए, हमारी किसी युग में किसी शक्ति नहीं है, जब काल शक्ति आई है, दयाल तो नहीं आया उस समय। दयाल माने दया करने वाला, कर्मों की रिहाई छुट्टी कराने वाला, ऐसे तो नहीं आया था। लेकिन कलयुग में मौका मिला तो आप उन पर विश्वास नहीं कर पाए, उनके वचनों पर विश्वास नहीं कर पाए, उनके नाम की युक्ति पर विश्वास नहीं कर पाए। इसलिए सब कुछ होते हुए भी आपने कुछ हासिल नहीं कर पाया, कोई लाभ आपको नहीं मिल पाया। ये कलयुग के जीवों का दुर्भाग्य है। एक तो किसी युग में समृत मालिक आया नहीं, और आए तो आपने उनको पहचान नहीं पाया। ये कितनी बड़ी भूल है, जबकि बाबा जी ने जितना परिचय दिया है, शायद इस मत लोक मंडल में किसी शक्ति ने नहीं। उन्होंने कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कहा मेरा एक ही काम है, मैं राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार दिलाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं काल के किसी सामान में फंसाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगा कर घर पहुंचाने आया हूँ। ऐसा परिचय किसी शक्ति ने नहीं। ये पहला परिचय। दूसरा कहा नाव लगाई सद की गुरु ने, चल बैठे कोई सूर। सम्राट दाता दयालु ने हम सब कलयुग के जीवों को निज धाम पहुंचाने के लिए नाम की नौका लगा दिया, भवसागर से पार करने। लेकिन कहते चल बैठे कोई सूरवीर बैठे।
सूरवीर कौन है? जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहो। ये मार काट हिंसा, ये सूरता बीरता नहीं तो हत्या है, ये तो हिंसा है। हिंसा और हत्या कभी सूरवीरों की पहचान नहीं होती। तो वो कितनी बड़ी। और तीसरा भेद क्या बताया? भल चाहो तो चेतो आ लगी है नाव, बहुरी बहुरी पछताओगे फिर इन ऐसो दाऊं। कितना साफ है कि अभी तुम अगर भला होना चाहते हो, मैंने तुम्हारे हित कल्याण के लिए, भवसागर से पार करने के लिए, निज धाम निज लोक मंडल पहुंचाने के लिए नाम की नौका लगा दी। अगर विश्वास के साथ अब आपको करना कर केवल बैठना है, वो भी नहीं कर। अविश्वास ने आपको बैठने नहीं दिया, ये लाभ प्राप्त करने नहीं दिया है। इतना संभाल कर किसी ने प्रयास नहीं किया। कहते हैं बहुरी बहुरी पछताओगे, बार बार तुमको पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसा अवसर, ऐसा चांस फिर आपको मिलेगा नहीं। इसको कहते हैं जानकारी। ये जानकारी किसी शक्ति की नहीं है, और फिर भी हम लोग भटक गए। और एक दिन नहीं, 10 जुलाई 1952 से 2012, यानी 60 बरस आपको जानकारी। 1-2 बरस की बात नहीं, 60 साल लगातार मुतवाते कंटिन्यूस आपको मथुरा में जानकारी। सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर बड़े बड़े कार्यक्रम करके सब जानकारी तो आपको दी थी, लेकिन अफसोस इस बात का कि हम जानकारी ले नहीं। इसके अतिरिक्त और उन्होंने परिचय दिया। जरा सुन लीजिए, तुम्हारी शंका चली जाए। ये कोई आपको नहीं बताएगा, ये जानकारी आपको कोई नहीं दी कि बाबा जी ने क्या कहा। जरा सुन लीजिए। इस पर शब्दों में कहा था कि मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। ऐसे बीच में जाने वाले नहीं, फिर भी आप भूल गए। संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। जब उनके वचनों के बारे में जो सत्यता कही गई है कि संत वचन पलटत नहीं, परत जात ब्रह्म में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। फिर भी आपको नहीं विश्वास हो पाया। दूसरा वचन क्या कहा? प्रेमियों भी कलयुग का इतिहास बने, वही आपको पढ़ाए सुनाए जा रहे। तुम तो कलयुग में बैठे, तुम्हारा तो कोई इतिहास नहीं, और ये इतिहास कोई बना भी नहीं सकता। किसी राजा महाराजा की वैसी बात नहीं, ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक। कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या इसमें भी कोई कसर नहीं? हम नहीं समझ। देखो ना समझी का कारण ये है, और सभी को लाऊंगा, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा।
मैं शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा। जब तक ये काम पूरा के जाने वाला, इतनी सच्चाई आप चाहते थे, लेकिन फिर भी तो तुम्हारी समझ में नहीं आया। काल ने ऐसा तो मारा, तुमको भटका कर मार दिया, लेकिन विश्वास नहीं। कहा था बच्चा मैंने जिनको नामदान दिया, ये चौथा वचन है, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, लेकिन ये हकीकत का दरबार है। यहाँ हकीकत और सत्यता उजागर की जाती। आत्मा की जीवात्मा को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। और कितनी आप सच्चाई चाहते, मैं हजारों सच्चाई पेश कर दूंगा। नहीं कह रहा हूं, जो तुम भूल गए हो मैं उसी को याद दिलाता। और आज से नहीं, मैं बराबर ये जानकारी 12 वर्ष पहले से भी, 28 मई 2012 से मैं लगातार पूरे हिंदुस्तान में यही राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने ये जानकारी दोहरा दी है। फिर से भूली बिसरी बातों को जानो तुम्हारा काम है। वैसे शक्तियों का इतिहास है, काल शक्तियों ने एक बार समझाया और नहीं माने तो मार काट के खरियाद कर दिया। और चाहे वो कंस जरासंध हो, एक बार इनको तो समझने का मौका दिया, लेकिन ये दयाल पुरुष का काम है। कलयुग में संत दयाल पधारे हैं, काल को बार बार तुम्हारे गुनाहों की सजा दे, जो तुम्हारे किए गए पापों की क्षमा करती, और बार बार क्षमा करके तुम्हें सच्चे लाके खड़ा करेगा और जीवात्मा को सच्ची आनंद आए। दयाल इतना सुनाने समझा नहीं पाया, लेकिन इसको समझना बड़ा कठिन था। तो मेरे पास एक भी आदमी नहीं था, एक भी आदमी नहीं, मैं सिर्फ अकेला मैं बच्चों की जानकारी देता रहा। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने बच्चों की सच्चाई सुनी, तब लोगों का आना जाना शुरू हुई 2000। ऐसे धीरे 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 आज ये फुलवाड़ी आपको दिखाई दे रही। ये मेहनत की, वहां तो पुरानी संगत, वहां के लोगों ने एक भी आदमी नहीं खड़ा किया, और मैंने सभी नए लोगों को खड़ा किया। इसको कहते मेहनत, एक परिश्रम किया। और कोई चीज मथुरा के लिए नहीं गई, न जमीन लाई गई, न कोई वाहन लिया गया, न 1 रुपया दिया गया। और ये व्यवस्था आप देख रहे हो, एकदम नवीनतम व्यवस्था है। नहीं, इसको कहते हैं मेहनत, परिश्रम। और परिश्रम कभी बेकार नहीं होता है, बशर्ते आपको विश्वास हो, आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, आपके अंदर स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान की भावना नहीं होनी चाहिए, तो फिर मेहनत कभी असफल नहीं होती। और आपके सामने देख लीजिए, ये जितने यहाँ बैठे उससे ज्यादा तो वहां है पीछे। वहां मैं भी दर्शन देके आया, वहां उससे मिलके आया, इससे ज्यादा।
अगर सब आ जाते तो इस मैदान में जगह नहीं मिलती। और जबकि परिवार का एक ही सदस्य आया, सब नहीं आए। अगर आह्वान कर दिया जाए तो यहाँ नैमिष में कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर मैं बुला दूं कि सब के सब आएंगे, एक आवश्यक संदेश दूंगा, प्रेमियों यहाँ जगह नहीं मिलेगी। मैंने तो सरकार से कहा कि तुम मेरा केवल सहयोग कर, मेरा प्रेमी बिना टिकट नहीं आएगा, आपको पूरा लाभ देगा। राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करना न मेरे गुरु ने पढ़ाया सिखाया और न मैं लोगों को बताता हूं। ये सब पैसा देंगे। अगर तुम केवल सुविधा दे दो और यातायात उपलब्ध करा दो, मैं वो आदमी हूं जो 10 किलोमीटर तक, यानी मतलब आदमी से आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा। लेकिन वो समय आ रहा है, चिंता मत करिए। धीरे धीरे कोई काम होता है तो धीरज काम रहमान का और जल्दी काम शैतान का। जल्दबाजी आपने मसला में की, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। एक भी दवा के लिए नहीं मिला। जो गुरु का बन जाता, गुरु का हो जाता, ऐसा एक भी नहीं। एक भी का मतलब है कुछ नहीं के बराबर, और संदेश के हिसाब से माना जाता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज इसी कलयुग में आए थे और सिखों के प्रथम गुरु थे। जब उनके पास 4400 शिष्य, तब गुरु नानक देव जी महाराज को चिंता हो कि मेरे शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही, लेकिन इसमें मेरा सच्चा आशिक कौन है, मेरा प्रेमी कौन, जो मेरे सिवा किसी को नहीं जानता है, न मानता है, न पहचानता, न सुनता है, ऐसा कौन है? इसकी परीक्षा की उन्होंने तैयारी की। क्या किया? संगत से कहा, कल मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा, सब लोग आए। और रात भर में उन्होंने तैयारी कर ली। एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक प्रेमी को बैठा दिया और एक बाल्टी लाल रंग यानी पानी भरवा के रखवा दी। जब सवेरे संगत आई तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। जब संगत खड़ी हो गई तब कहा, हमको सर चाहिए, सर। एकदम शांत हो गए, क्योंकि परीक्षा बड़ी कठिन है सर देने। लेकिन दरबार के लिए लिखा है, जहां दमदम पर सिर होते सिर थे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ पर सिरों की कुर्बानी होती है। तो जब कहा, जो सबसे आगे प्रेमी बैठा था बड़ा खुश हुआ, कहा कि आज बड़ा अच्छा मौका है, अगर मेरा सिर गुरु के काम आ जाए तो मेरा ये मानव जीवन सार्थक हो। तो गुरबाणी कहती है, शीश दिए गुरु मिले तो अभी सस्ता जान। अगर गुरु की प्रसन्नता के लिए अगर सिर चला जाए तो ये सस्ता सौदा है, बहुत सस्ता। वो बेचारा प्रेमी हंसते हंसते झोपड़ी में चला गया। जो पहले से प्रेमी वहां बैठा के रखा गया था, उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज। एक बकरा बंद किया था, उसका कान मीठा तो मैं की आवाज की। एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, झोपड़ी के बाहर निकल के आया। संगत ने देखा, रे का इसका तो काम हो गया, का इसका तो काम। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 5 अंदर गए। जब छठे का नंबर आया
तो गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर ऐलान किया, अरे भाई हमको सर चाहिए सर, तो एकदम भगदड़ मच गई। तब अरे वहां तो सर मांगा गया था, तब भगदड़ मच गई, और तुम्हारे यहाँ तो मथुरा में कुछ नहीं मांगा गया और भगदड़ मच गई। सब भाग गए, सब भाग गए, कोई नहीं बचा। पहले समझिए कुर्बानी किसे कहते, गुरु भक्ति किसे कहते हैं, गुरु भक्ति किसे कहते हैं। तो भगदड़ मच गई। गुरु नानक देव जी महाराज का जब इतिहास लिखा गया तो आपने पढ़ा सुना होगा, पंच प्यारे, 5 प्यारे निकले, 4400 शिष्यों में 5 प्यारे। लेकिन तुम्हारे यहाँ मथुरा में 45 करोड़ में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला, एक भी नहीं निकला। कितने अफसोस की बात है। कहाँ गुरु भक्ति चली गई, कहाँ गुरु विश्वास चला गया, कहाँ गुरु मुक्ता चली गई। कुछ अभी तो कुछ परीक्षा भी नहीं की, कुछ मांगा भी नहीं। कहने का मतलब कलयुग बड़ा कमजोर है, इसके मान सम्मान अपमान कुछ बस का नहीं। ना अपमान बस का है, अपमान कर दो तो रोने लगता है, और सम्मान दे दो तो अहंकार करने लगता है। सम्मान अपमान कुछ इसके बस का नहीं है। लिहाजा समय के सदगुरु ने एक सरल उपाय रखा है, परमार्थी श्रमदान सेवा। ये कर सकता, ये कर सकता, इसमें कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा, और काम बहुत बड़ा है। ये परमार्थी श्रमदान सेवा का परिणाम है जो आप इतनी बड़ी जगह में बैठे हो। ये प्रेमियों की परमार्थी सेवा का फल देखिए आप। और इसमें भी तमाम लोग ऐसे जो एक डलिया मिट्टी भी नहीं डाल पाए, उनका क्या होगा? उनको कितने 1000 बार अभी नरकों में आना पड़ेगा, जन्म लेना। उनकी समझ में नहीं आया कुछ। वो अपने गुमानी, अभिमानी गुमानी, वो परमात्मा की कमाई कभी नहीं कर सकते, उनके हक नहीं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता। जिसने परमात्मा की शरण उसके फूटे कर्म। ये परमार्थी सेवा कितनी सरल, ना कोई सामान, न कोई ऐसा, न पैसा, कुछ जरूरत, लेकिन वो भी आपसे कमाया नहीं गया। महापुरुष सरल कर दे वो भी तुम्हारे बस का नहीं, और कठिन तो तुम्हारे बस का है ही नहीं। तो आखिरकार कलयुग के जीव के साथ क्या किया जाए, कौन सी युक्ति, कौन सा रास्ता अपनाया जाए। लेकिन संत महापुरुष वो कभी अपना काम बंद नहीं करते। जो उनको गुरु का हुक्म आदेश होता, आप तो उनके आदेश को सुनते नहीं, वो साधना में सुनाई दे, ऐसे नहीं। साधना जिसने अपने आप को गुरु के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया, तो गुरु के हर आदेश को रोज सुनता है, तो वही आपके सामने लागू कर दिया गया। तो आज आप देख रहे हैं कि फुलवाड़ी, जबकि अभी 1% भी लोग यहाँ नहीं, अभी तो 3 भागों में बटे हुए, लेकिन धीरे धीरे जब काम देखेंगे तो समझ में सबके आते, क्योंकि वहां तो कोई काम नहीं हो रहा, वो तो गुरु की जगाई हुई संगत है। दोनों में से किसी ने एक भी आदमी नहीं जगाया, तो गुरु की मेहनत है, उनकी कोई मेहनत, और उसी मेहनत का दुष्परिणाम हो रहा। प्रेमियों को भटकाया भरमाया, परमार्थ से अलग किया जा रहा है, भी और अपराध है। लेकिन यहाँ जितना भी काम आप देख रहे हो सब आपके सामने, कोई भूल भ्रम, कोई पर्दा नहीं है, और हमको कुछ चाहिए नहीं। तमाम मीडिया पत्रकार एकदम हार गया, मेरे बारे में बड़ी जानकारी किया,
मैं कहा अरे कुछ है ही नहीं तुम जानकारी, न तो मेरे नाम 1 इंच जमीन है और न मेरा कोई खाता खुला 1 रुपया नहीं, न मेरे कोई बीवी बच्चा है जिसके लिए मैं धोखा दूंगा या कोई संचय करूंगा। ये जानकारी आपके सामने है और कितनी जल्दी ये व्यवस्था नवीनतम तैयार हो सामने लगी देख लोग, और ये काम कोई कर नहीं सकता। ये भी बात चैलेंज साथ कहता हूं, ये काम कोई नहीं करता। तो धीरे धीरे आप देखते जाइए, जो पहले आपसे कहा गया था कि सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन हो जाएगा, मैं कोई अपना तो नहीं सुनाता, गुरु के वचनों की याद कराता हूं। अपना कोई संदेश, अपना कोई प्रचार नहीं, कोई नाम का, कोई जाति का, कोई निवास का कोई प्रचार नहीं, ये काम मैं नहीं करता। और उधर दोनों जगह अपना अपना प्रचार हो रहा। मथुरा वाला ड्राइवर कह रहा कि बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना गए, हमको अध्यक्ष बना गए, वो अपना प्रचार कर रहा। और उज्जैन वाला कह रहा कि बाबा जी को नाम पावर दे गए। ये दोनों अपना प्रचार करते हैं और यहाँ गुरु के वचनों का प्रचार हो रहा है। इतनी तो आपको समझ रखनी ही चाहिए। या कोई काम किसी तरह का भटकाने वाला नहीं। मैंने जब प्रारंभ किया था, मेरा प्रचार का आधार बिल्कुल अनोखा था। मैंने ये कहा था, गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। जय गुरुदेव। ये मेरा प्रचार का आधार था और आज भी आपके सामने। तो आपको समझना चाहिए, कल जो आपने पर्व मनाया है, ये दादा गुरु जी महाराज की पुण्य स्मृति का, जो आत्मिक जन्म का खजाना यहाँ सौंप गए जीवों के कल्याण के लिए, अपना तो नहीं बांटा और दे गए। और महापुरुष को इशारा करके कहा तुम इसको बांट दो। और उन्होंने 10 जुलाई 1952 से और 2012 खूब बांटा। बांटा नहीं, लुटाया। लुटा वही सकता है जिसके पास गिनती का खजाना नहीं। गिनती वाला तो एक दिन समाप्त हो जाए। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। तो कल आपने पर्व मनाया। मैंने कल आपसे कहा था, ये पुण्य पावन तिथि दो महापुरुषों की दया पाने का, गुरु की और दादा, 2 महापुरुषों की दया पाने का। इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है संत मत के प्रेमियों के लिए। और हमें आपको उसी की समझदारी रखनी चाहिए। तो क्या कहना है, क्या समझना है, जरा समझ लो। बड़ा विस्तार है। अगर ये बताता रहूंगा तो आप कहोगे अपने मन से कह रहे। तो ये पुस्तक का सहारा ले रहे, तो आपको विश्वास हो जाए कि नहीं नहीं भाई सबने कहा। वैसे पुस्तक का की जरूरत नहीं है। गुरु ने सिखा पढ़ा कि पुस्तक खुद ही बना दिया। पुस्तक वाला तो मिट सकता काला अक्षर, लेकिन जो गुरु ने याद करा दिया है वो पुस्तक मिटने वाली नहीं। लेकिन फिर भी जीवों के विश्वास के लिए अन्य महापुरुषों का सहारा लिया जाता। तो जरा सुन लीजिए, तो आपको विश्वास हो जाए कि सभी महात्माओं ने कहा, एक ने नहीं सब ने, कि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जब समय के समय दाता दयालु ने जब नाम का भेद देना शुरू किया, जिन साधकों ने, प्रेमियों ने, जिज्ञासियों ने उस रास्ते को अपनाया आत्मसमर्पित भाव से, उन्होंने गुरु की महिमा को समझ लिया। लेकिन एक बात वो इसमें और पूछते हैं, क्या है कि गुरु मोई अपना रूप दिखावो, गुरु मोह अपना रूप दिखाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखावो, गुरु मोह अपना दिखाओ, कहे अपना वास्तविक नूरानी चेहरा, कहे तो जिस्मानी पंचभौतिक शरीर वाला, तो अगर ये न होता तो वो कैसे मिलता। तो ये तो आपने समझा दिया। आगे क्या कह रहे हैं, ये तो रूप धरा तुम सरगुण, यह तो रूप धरा तुम सरगुण, ये तो रूप धरा तुम सरगुण, यह तो रूप धरा तुम सरगुण, जीव उद्धार कराओ, जीव उद्धार कराओ, गुरुमयी अपना रूप दिखाओ, गुरु मोह अपना रूप दिखाओ। कहते ये तो आपने पंचभौतिक शरीर सरगुण रूप तो आपने दिखाया, इसके लिए जीव के उद्धार के, जीव को जगाने के लिए आपने पंचभौतिक जिस्म शरीर धारण किया। इससे तो जीव जगाओ, अब उससे घर पहुंचा। अब वो जब ज्ञान जगाया जीव, तब कह रहा है तू समझ लिया है कि आपने ये जिस्म क्यों धारण किया, ये पंचभौतिक शरीर क्यों आपने धारण किया है, जीवों को जगाने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं कि रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, सोई अब दर्शाओ, सोई अब दर्शाओ, गुरुमयी अपना रूप दिखाओ, गुरु मोह अपना रूप दिखाओ। वो तो रूप तुम्हारा अगम अपार है, जो नूरानी रूप तो अगम अपार, उसकी कोई महिमा नहीं, उसी को आप दिखलाइया। ये तो पंचभौतिक शरीर तो आपने सत्संग सुनाया, नाम दिया, तो समझ गया। लेकिन जिसके लिए आपने शरीर सत्संग सुनाया है,
वो घर पहुंचाने वाला नूरानी रूप भी दिखा। आगे क्या कह रहे हैं कि देखूं रूप मगन भय बैठूं, रूप मगन होए मगन भय बैठूं, देखो रूप मगन होए बैठूं, अभय दान दिलवाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, जब तुम्हारा अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप का ये पंचभौतिक शरीर जो रूप है ये भी हमको प्यारा है। क्यों? अगर ये न धारण करे तो फिर जगाता कौन, समझाता कौन, मिलाता कौन। लेकिन इसी रूप से अब उसको भी दिखना। क्या कह रहे हैं आगे कि बिन इस रूप काज नहीं होई, बिन इस रूप काज नहीं होई, बिन इस रूप काज नहीं होई, रूप काज नहीं होई, क्यों करवाही लखाओ, क्यों करवाही लखाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मुझे ये विश्वास हो गया, मैं ये समझ गया बिना जिस्मानी रूप के हमारा काम नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब इसी जिस्म शरीर में ही तो हैं। जब तक शरीर वाला ज्ञान नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान कैसे होगा। क्या कह रहे हैं कि तात महिमा भारी सखी, आते महिमा भारी इसकी, तात महिमा भारी इसकी, आते महिमा भारी इसकी, पर भी वाही लखाओ, पर भी वाही लखाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप लखाओ। मैंने आपके इसी रूप जिस्मानी रूप की महिमा सुनी है कि अगर मृत्यु लोक मंडल में ये पंचभौतिक शरीर लेके ना आते तो फिर पंचभौतिक शरीर में बैठी जीवात्मा को कौन जगाता, कौन उसको जानकारी देता। तो क्या कह रहे हैं, ये तो रूप सदा तुम धारो, यह तो रूप सदा तुम धारो, ये तो रूप सदा तुम धारो, या से जीव जगाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, तुम्हें अपना रूप दिखाओ। का ये तो आप समय समय पर रूप धारण करते
क्योंकि बगैर इस जिस्मानी रूप के काम नहीं होगा। जब तक मानव चोला धारण करके मैं तुलोमंडल पर नहीं आऊंगा, तब तक हमसे जीवात्मा जो मनुष्य चोले में है उनको कैसे जगाया जाएगा? क्या कह रहे हैं? ये भी भेद सुना मैं तुमसे, भी भेद सुना मैं तुमसे, ये भी भेद सुना मैं तुमसे, सूरत सात मार्ग नित गावो, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, मोहे अपना रूप दिखाओ। ये भी भेद, यानी ये भी जानकारी हमने सत्संग में आपसे ही सुनी है। कहते हैं कि ये रूप सदा तुम धारो, ऐसे जीव जगाओ, इससे जीव जगाओ, उससे घर पहुंचाओ। ये दोनों रूप तुम्हारे हैं। कह रहे कि आगे समझा के क्या कह रहे हैं? सूरज शब्द मार्ग नित, अब वो रास्ता सूरज शब्द योग, यानी जीवात्मा शब्द के द्वारा आई, और जब तक शब्द भेदी नाम भेदी सदगुण नहीं मिलेगा, और शब्द का नाम का यानी सहारा नहीं देगा, तब तक जीवात्मा जा नहीं सकती। तो आगे क्या पूछ रहे हैं? शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, शब्द रूप स्वरूप शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, वहाँ में भी अब सूरत पठाओ, में भी अब सूरत बिठाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखा, मौत और दुख दुख डरता रहूं मौत और दुख से, डरता रहूं मौत और दुख से, डरता रहूं मौत और दुख से, निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। का शब्द न मिलने के कारण हमें मौत का दुख है, हमें सर डर रहता है मौत कब आए, मौत कब ना आ जाए, कब आ जाए। अब हमें को निर्भय शब्द का ज्ञान देके, शब्द को सूरज से जोड़ के अब बिल्कुल निर्भय कर दो, कोई भय न रहे, न मौत का न जन्म का। आगे क्या कह रहे हैं? कि दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल काज बनाओ, राधा स्वामी काज बनाओ, राधा स्वामी काज बनाओ, गुरु अपना रूप
रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दे। ये तो रक्षा करने वाले हो, अब मेरा भी काम बना दो। अब की बार मानो जिस शरीर में जो जीवात्मा सुरत रूप को अवसर मौका मिला है, स्वामी का मतलब राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, कबीर कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, जय गुरुदेव कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। यही तो बात समझनी चाहिए। यहाँ सब टेक ही टेका। टेका अब मेरा एक काम तो बहुत युगों से भूला को नहीं बनाया, कौन सा काम की जीवात्मा को शब्द से जोड़कर घर नहीं पहुंचाया। आगे क्या देख पिया मैं समझाऊं, पिया रे मैं समझाऊं, देख पिया रे मैं समझाऊं, देख पिया रूप हमारा सब सबसे न्यारा। का सूरत को प्रश्न करने पर अब ये उत्तर दे रही कहा कि ये प्यारी सूरत जीवात्मा में तुझे समझा के कह रहा हूं, रूप हमारा वो बिल्कुल अनोखा न्यारा है। जो असली जिस्मानी रूप है, वो नूरानी रूप जो है वो बिल्कुल अनोखा न्यारा है। कि वो तो रूप लखे नहीं कोई, वो तो रूप लखे नहीं कोई, वो तो रूप लगे नहीं कोई। जब लग देऊ न सहारा, 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 देख प्यार मैं समझाऊं, देख पिया रे मैं समझाऊं, रूप हमारा सब सकेगा। आगे क्या कीकनी करो, करो मारे मारो, मारे मन डालो, इंद्री रोक दुआरा, इंद्री रोक दुआरा, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे है। जो मन मर जाए उधर बंदा शरीर रस बार बार पीने लेने के लिए जाता है, उधर से मुड़ जाए, ऐसी करनी। ये संत मत की असली करनी है। मन को भोगों, गंदे शरीर रस भोगों का दिला दिला कर इसको कमजोर कर दिया, बिल्कुल अपंग नियंगा कर। क्या कह रहे हैं कि सूरत चढ़ाए गगन पर धावो, सूरत चढ़ाए गगन पर धावो,
सबसे है न्यारा, सबसे है न्यारा। ऐसी करनी करो, छड़ी रस लेना हिम्मत कर। जो शक्ति का एहरास कर रहा, नष्ट कर रहा, बर्बाद कर, शक्ति को बचा लिया। और कहते हैं इसको उलट कर, अभी तो नीचे इंद्री घाटों पर जाता है, ऊपर की तरफ कहते हैं सूरज चढ़ा है गगन पर घाव, इसको ऊपर की तरफ खींच कर ले जाओ और सुन शिखर के पार। जब सुन वाले जहां सब कुछ खत्म हो जाए, सुन शांत हो जाता है, जब वहां पहुंच जाएगा तो फिर इधर नहीं आएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सत पुरुष का रूप दिखाऊं, का रूप दिखाऊं, सत पुरुष का रूप दिखाऊं, सत्य पुरुष का गमुप दरसारा, कलक अगम पे दरसारा। रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। जब ऊपर की तरफ सूरज चढ़ेगा, अभी तो नीचे की तरफ मन के साथ नीचे की व्रत नहीं गंदी है, लेकिन उसने मन को अपना साथी बनाया। मन है भोगी, ये इंद्रियों का गंदा छड़ी रस ले लेके बहुत गंदा। रूप हमारा, रूप हमारा न्यारा, रूप हमारा सबसे है न्यारा। जब सूरज चढ़ेगा तो कहते हैं कि उसके आगे सदगुरु स्वामी, जो मेरा असली स्थान है, वही मेरा श्री रूप है, सदगुरु स्वामी का। आगे क्या कह रहे हैं कि धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत, सत्संग ले सुधारा, मेहर दया से ले सुधारा। देख पिया रे मैं समझाऊं, देख न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। का धीरज धरो करो विश्वासा, एक दिन होगी पूर्ण आशा। का धीरज धरो, जो महापुरुषों ने इशारा किया है, जो नाम का आधार, नाम की कमाई का, उसे धीरे से शुरू करो। धीरे धीरे समय बढ़ाते जाओगे तो धैर्यता तुम्हारे में आने लगे, संतोष और मेहर दया से ले सुधारा। जब इस तरह की तुम्हारी रहनी गहनी हो जाएगी तो मैं मेहर दया कृपा की दया से तुम्हें सुधार संभाल लूंगा। आगे क्या कह रहे हैं कि वो तो रूप दिखा कर छोड़ूं, वो तो रूप
दिखा कर रूप दिखा कर छो करो पुकार करो पुकारा न्यारा। रूप हमारा सब ऐसे नहीं, बड़ी देखो से अगर तुम इस रहनी गहनी में आ जाओ, ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो असली रूप बीच में छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखो कितना बड़ा विश्वास जीवों को दिलाते। इनको कहते हैं हमदर्द, इनको कहते हैं शुभचिंतक। आगे क्या कह रहे हैं? तुम जल्दी क्यों करो पुकारा, तुम जल्दबाजी क्यों करते हो, हमारा काम कर दो, हमको अभी भेज दीजिए, अभी बढ़ा दीजिए। अरे भाई तो तुम बीचे में छोड़ के भाग गए। तो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, मैं मन धारी तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम्हारी चिंता मैं मन धारी तुम अंकित उपहारा। से है न्यारा। देखो कितना बड़ा विश्वास दिला रहे। अरे तुम्हारी इस चिंता को दूर करने के लिए मैंने ये मानव धारण किया। मैं कोई अपने लिए नहीं आया हूँ। तुम्हारी ये चिंता जो कितने युग निकल गए, जीवात्मा बेचारी फंसी पड़ी है, इसकी चिंता को दूर करने के लिए बार बार जीवों को आश्वासन देते हैं, हिम्मत धीरज बनाते हैं। तुम चिंता क्यों करते हो, क्या तुम मौज लेके आए। जब जब जैसी मौज बिचारा जीवों को पहुंचाने की मौज हुई है, तो अपनी मौज को सफल कर। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल दृढ़ता मजबूती के साथ अपनी जगह खड़े रहकर दरबार में पड़े रहो। दरबार में धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल की भनक पड़ेगी। आता दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, मालिक की दया हो जाएगी। लेकिन ना तुम खड़े रहे न पड़े रहे, तुम सब खड़े हुए, सब आगे दरबार से। तो दया हो तो किस पर हो, कैसे की जाए? तो फिर समझा के कह रहे हैं, सदगुरु स्वामी कहे समझाई। बार बार अपनी सूरत रू जीवात्मा को समझा के कह रहे, अरे जब जब जैसी मौज समारा, कि तुम अपनी क्यों लगा रहे हो कि हम बड़े गुनहगार, बड़े पापी हैं, हम कैसे जा पाएंगे। अरे तो मौज हुई है। जब जब जैसी मौज बिचारा, उन्होंने कमजोर गंदे भोगी विलासी जीवों के लिए ये मौज बिचारी है, और ये मौज की है कि जीवों को घर पहुंचा कर ही मानेगी। जय गुरुदेव। प्रेमियों, इसको कहते हैं आध्यात्मिक। इतने निमग्न है कि उससे निकल ही नहीं पा रहे। और दयाल की करनी कोई बात, कहा कि देखो दयाल
खुद चिंता लेके आया है कि करनी था, चलो इस रास्ते पर खड़ा है और कहो अलग का रस हूं और नाम जपति मंगल दिश दशम। कितना बड़ा, अगर नाम का स्मरण कर रहे हो तो तुमको उसका लाभ मिलेगा। इस लाभ से आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। आपने पूरी रात जागरण किया है और आत्मिक पूजा, ये पूजा कोई नहीं जानता। वो शरीर इंद्रियों वाली तो जानते हैं लोग, लेकिन आत्मा की पूजा नहीं जानते। आत्मा परमात्मा से कैसे मिले, असली पर 3 युगों से हो रहा। आज बेचारे उसी पूजा में फंसे पड़े, लेकिन असली पूजा नहीं। तो आपको ये सब समझदारी के साथ ये काम कर लेना चाहिए। ये सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं कहीं चले। अगर कभी आपने सुना होगा तो मथुरा दरबार में, और कहीं। अब तो वहां भी कुछ नहीं, अब तो अभी सब काम खत्म हो, अब सब अपनी अपनी कथा बता रहे, अपनी कथा। आज आत्मा का दुख दर्द कोई बयान नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी कथा सुना रहे, सुनाते हैं। तो जब आओगे सत्संग में तो धीरे धीरे आपकी समझ में सब है। ये ऐसे बाजार नहीं लगाया गया, इनको हकीकत और सत्यता की जानकारी दी गई। जैसे जैसे आप उस जानकारी को अपने अंदर उतारने का प्रयास करने लगोगे, धीरे धीरे अच्छाई सच्चाई तुम्हारे पास आ जाएगी। जय गुरुदेव। सब मिल बोलो बोलना होगा अभी से, बोलो दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। ये जय घोष से नारे कोई नहीं लगा, किसी को मालूम ही नहीं। तो अपने अपने मान सम्मान मिलने की बात कोई नहीं कर। वो तो कोई संत ज्ञानी पाया है, आत्मिक ज्ञान पर विश्वास किया, आत्मिक कल्याण की युक्ति वो आपका काम करा देगा। से जगी तो रहे हो, बड़ी मेहनत, 8 घंटे लगा, 2 बजे निकल पड़ा था, मिलते जुलते यहाँ पर आया, फिर यहाँ से 10 बजे निकला था। अब आप सोचिए कितना समय दिया। और फिर पूजा में सब लोग आप लाइन लगा खड़े हो गए। लोगों को बड़ा देख के आश्चर्य हो रहा, ये पूजा कैसी? अरे यही तो सच्ची पूजा जिसको तुम जानते ही नहीं।
और किसी जानकार ने आपको बताया नहीं है, क्योंकि इस पूजा का कोई जानकार है नहीं। आत्मिक पूजा, आत्मा जगह परमात्मा से मिले, इस भूमि का सौभाग्य है, का भी भाग्य था। आज यहाँ पर वो चर्चा हो रही है जो हिंदुस्तान का विश्व में कहीं नहीं होगी। कहीं चले जाओ, तुम्हारे आत्मा के कल्याण की बात कोई नहीं कर रहा, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की बात कोई नहीं कर रहा। वो इसी दरबार में होता है। देखो 2 दिन और लगे सत्संग, ये सुन लो, आगे मिल नहीं सकेगा, क्योंकि जितने लोग आए हैं इनमें से तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको ये सत्संग नहीं मिल पाएगा। इसलिए समय मिला है तो इसको ले लो। ये चीज रुपए पैसे से नहीं मिलती, ये तो महापुरुषों की दया पर निर्भर है। जब जब जैसी मौज संभाला तब ये सुधरने समझने का मौका मिलता है, क्योंकि दुनिया के काम कभी कम न होंगे। अफसोस है कि एक दिन हम तुम न होंगे। ये संसार तब से चल रहा है, जब आप नहीं थे तभी चल रहा था, जब आप है तभी चल रहा, नहीं रहोगे तभी चलता रहेगा। ये तुम्हारे द्वारा नहीं चलता है, इसलिए तुम इसका ठेका मत लो। अपनी जीवात्मा के मौका निकल जाएगा। जय गुरुदेव। खड़े हो जाओ आप लोग। प्रेमियो, देखो एक एक वचन तो एकदम पी जाओ, जैसे प्यासे को पानी के एक एक बूंद की कितनी कीमत, कितना महत्व समझता। हर बूंद से प्यास की संतुष्टि हो जाती। उसी तरह से ये सत्संग वचन, ये सत्संग सहता का जल है, पी जाओगे तो आत्मा संतुष्ट। संसार के किसी काम से आत्मा संतुष्ट नहीं होती। चाहे जितना पैसा इकट्ठा कर लो, चाहे जमीन दुकान मकान बना रहे हो, पत्नी बाल बच्चे, लेकिन जीवात्मा की संतुष्टि इससे नहीं होती। यही तो बात आपको समझनी चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लाइन लगा लो। देखो वहां तो आपने प्रसाद पाया ही है, ये सत्संग का प्रसाद, वो पूजा का प्रसाद। तो पूजा का आपने जो रात भर खड़े रहे तपस्या की है, वो पूजा का प्रसाद पूरी साल आपकी बरकत रखेगा। संभाल के रखना उसको। इलायची दाना रामदाना मत समझना, उसमें सदगुरु दाता दयालु की दुआ और दया शामिल है। बहुत संभाल के रखो और अनुभव करके देखो, जो तुम्हारा काम कोई न कर सके। सब जगह से आप निराश हो गए हो तो आप एक दाना 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का लेकर 1-2 दाने खा के देखो, आप खुद ही पता चल जाएगा कितना बड़ा लाभ बिना पैसे का। वहां आपने कितना खर्चा किया, जड़ पूजा में कितना श्रम समय पूंजी आपने खर्च की, लेके मिला बेचारे रब भी बेचारे छोड़ नहीं पा रहे। कितना इनको समझाओ, इनकी समझ में नहीं आ। ये काल के इतने कर्जी हैं, समझ में कैसे आएगा। अब आप लोग धीरे से सत्संग का प्रसाद ले लो। सुबह आपने रात में यानी आत्मिक पूजा का प्रसाद और ये सत्संग का प्रसाद, दोनों प्रसाद आपके पास है, आपके काम आएंगे। आज तक आपने कभी ऐसा सुना पढ़ा नहीं होगा कि सज्जू में हरि नाम ने ये वादा नहीं किया
कि जब तुम हरि नाम लोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये नहीं कहा। त्रेता में सीताराम ने वादा नहीं किया कि जब तुम सीताराम लोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। द्वापर में कृष्ण नाम ने वादा नहीं किया कि जब तुम कृष्ण नाम लोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। या शंकर जी का नाम लोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, या हनुमान देवी देवता का नाम लोगे मैं तुम्हारी मदद। ये वादा किसी का नहीं। लेकिन आज कलयुग में जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये प्रभु वादा कर रहा है कि जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात? देखो कितना स्पष्ट परिचय। और अब भी आप नहीं लाभ ले पाए मुफ्त का, इसमें कोई खर्चा नहीं, इस पूजा में कोई खर्चा नहीं। और संसारिक जल पूजा में बहुत खर्चा, मिला को चले जाओ। और इसमें कुछ खर्चा भी नहीं, लाभ पूरा, लेकिन विश्वास हो जाता। बात तो विश्वास की है। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद, पता नहीं फिर आपका शरीर रहे न रहे, तो आज मौका मिला तो ले लीजिए, आज तो संभाल के रखो। मौत के वक्त भी ये काम आएगा। मौत तो निश्चित है, लेकिन जो घसीट कर ले जाते जमदूत, लेकिन प्रसाद आपके पास है तो वो सम्मान के साथ पहुंचाएंगे, ये मारपीट करके नहीं। इतना लाभ ये प्रसाद, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का, फिर भी आपको ये लाभ प्रदान कर देगा। इतना लाभ तो आपको मिल ही जाएगा, और इस लाभ को पाने में कोई खर्चा नहीं। और ये भी नहीं कर सके तो इससे सरल विरोध कोई उपाय नहीं। जय गुरुदेव। बड़ा लोग आश्चर्य कर रहे थे, ये कैसी पूजा, पूरी रात खड़े हैं। अरे तपस्या भी इन्होंने की है, जिन्होंने रात भर जाकर खड़े रहकर ये प्रसाद प्राप्त किया, उनकी तपस्या है। और तपस्या का लाभ सबसे अधिक होता है। ये भी मौका आपको दिया गया, चलो रोज नहीं, अरे भाई एक ही रात कर लो, लाभ आपको पूरे जीवन का मिल जाए, ऐसी तो गारंटी कोई नहीं देता। अब आप लोग मर्यादा के साथ अनुशासन को ध्यान में रखें, क्योंकि ये महाप्रसाद ये मिल रहा है, ये हर रमेश नहीं मिलता है। लेकिन मैंने 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में जीवों को ये लाभ मैंने दिया है, उसके बदले कुछ नहीं, मुफ्त में, एकदम मुफ्त में बांटा है। इसलिए कि देखे तुम्हें विश्वास है कि नहीं। जिनको विश्वास है उनका काम हो जाएगा, और जिनको विश्वास नहीं बेचारे रह जाएंगे। केवल विश्वास करना, बाकी कोई रुपए पैसे धन सामान नहीं खर्च करना। विश्वास। जय गुरुदेव। और सत्संग का 2 दिन बचा है, कल और परसों। तो आपको ये 2 दिन बड़े कीमती है। पता नहीं फिर ये दिन, ये वक्त, ये घड़ी मिले ना मिले, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मिली है तो उसका लाभ उठा लो। तो ये भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। जब तक इस मैदान में रहोगे तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला नहीं। अगर नुकसान होने को होगा वो भी बचा दिया जाएगा, वो भी आपका बच जाएगा। ये संत दरबार है, यहाँ दिया जाता, लिया नहीं जाता। यही तो चीज है, समझ रहे। जय गुरुदेव। देखो एक झंडा खड़ा है, यहाँ सब आश्चर्यजनक आपको दिखाई दे रहा हो।
जो झंडा गाड़ा गया है पुरुषों के महिलाओं के लिए, उस झंडे की करामात क्या है? तमाम तरह के दुख दर्द, बीमारी, महामारी आपकी चली। अगर आप पूर्ण शाकाहारी रहने का वादा करते हैं तो मैं ये वादा करता हूं आपसे कि आपकी मुसीबत कम, भूत प्रेतों से निजात मिल जाएगी। लाभ तो आपको मिला, आप जल्दबाजी करते हो। ये नहीं मालूम जल्दबाजी करोगे तुमको लेके चला जाएगा, इसलिए तुम्हें बचाना है और भूत का कर्जा भी अदा कराना है। इसलिए देर है, देर में तुम्हारा बचाव है, पहले समझा करो। तब तुम जल्दबाजी करते उतार दीजिए, उतार, हमने वो उतार नहीं दिए, तुम्हें को उतार देगा। इसलिए तुम्हें बचाना है, उसका कर्म कर्जा भी निपटाना है, तो धीरे से उतारो, अच्छा रहेगा आपके लिए। जल्दबाजी किसी काम की मत। जय गुरुदेव। लोगों मैंने कहा था कि आप हर भंडारे के व्यवस्था पर कुछ न कुछ मीठा जरूर, क्योंकि आज ये पर्व है, ये आत्मिक पर्व है, आत्मिक कल्याण का। ये छोटा मोटा पर्व त्योहार नहीं, बहुत बड़ा। तो अपनी यथाशक्ति के अनुसार कुछ न कुछ प्रसाद जरूर बना लेना। और इतने लोगों को देखो, लाखों आदमी आया हुआ, इनके सबके मुंह में आपका प्रसाद चला जाए, कितने जन्मों का कर्जा अदा हो जाएगा। ये तो आपको राज मालूम नहीं है कि कर्म कर्जा उतारने की विधि तो आपको मालूम नहीं है। तो आदेश की भूख रखा, कोई न कोई आदेश मिला, कोई न कोई आज्ञा मिल जाए, कोई न कोई इशारा हो जाए, तो ये बहुत बड़ा काम कितने युगों का थोड़े से निकल जाए, थोड़े में हो जाए। समझते आप हो नहीं हो, बिगाड़ कर लेते। जहां शंका की तो खत्म हो जाए, तो लाभ खत्म हो। जय गुरुदेव। तो झंडे की परिक्रमा जरूर करना, भूलना मत। तो आश्रम पर झंडा लगा, देखो जितने लोग यहाँ हो इससे ज्यादा उधर मैं छोड़ के आया हूँ। अगर सब आ जाते तो यहाँ जगह नहीं रहती, इसलिए मैंने पहले से ही बंटवारा कर दिया। कुछ लोग उधर, इसीलिए मैं समय जल्दी करता हूँ, उनसे मिल के आया हूँ, उनसे मिल के आया हूँ। और कल मैं और जल्दी निकलूंगा, सबको प्रसाद देता हूँ, क्योंकि कल आप कुल प्रेमी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कल, आज नहीं कल, आज तो पूजा का दिन है, आज तो आपको नहीं जाना, कल जाना। कल चले जाओ, मैं कोई नहीं रोकूंगा। तो कल आपको प्रसाद दे दिया जाए। वैसे मैंने भंडारों में जो तैयार कराया था, आज की पुण्य पावन तिथि पर सबको प्रसाद मिलना चाहिए। वो तो प्रसाद आपको मिल ही गया जो पूजा स्थल से आपने प्राप्त किया, और यहाँ भी मिलेगा, दोनों तरफ, इधर का भी उधर का भी। इन प्रसादों में देखो कितना राज है, तरह तरह से आपको लाभ देने का प्रयास किया जाता है कि भाई आपको कोई ना कोई लाभ जरूर मिल जाए। यहाँ आए हो तो खाली नहीं आओ, कोई खाली नहीं जाएगा, कोई न कोई लाभ की पुड़िया आपके पीछे बांध दी जाएगी। अब ये मान लीजिए कोई बहुत बड़ी दुर्घटना आपके पाप कर्म का फल है, लेकिन सत्संग में आए हो तो जीवात्मा का बचाव संभाल हो जाती। शरीर तो आपने किया शरीर से, तो शरीर को तो परिणाम भोगना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी कम कर दिया जाता। जो जीवात्मा प्रेतयोनि में जाने की थी उसे बचा लिया जाता। ये लाभ आपको फिर भी मिल गया केवल सत्संग में आने का। सत्संग फल पे की तत्काला का को है पिक बको मराना, ये लिखा ऐसे नहीं रामचरित मानस सब
सब कुछ अपने में संजोए बैठी है, लेकिन कोई जानकार होना चाहिए। आपको लाभ मिल जाता। जय गुरुदेव। चलो आप प्रसाद